अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू काफ ट्यूटोरियल्स। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको लोगों को लिनन का फुल बाजू फ्रॉक स्टिच करना बताऊंगी। तो ये आप लोग इसका गला चेक कर सकते हैं और इसका गला जो है वो काफ़ी प्यारा है। साथ मैंने बटन लगाए हैं। उसके बाद चुनट्स वाले बाजू कुछ इस तरह से तैयार किए हैं। आगे जो है वो कफ लगाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इसका जो फ्लेयर है वो काफ़ी ही खुला है, आप लोग चेक कर सकते हैं। वीडियो में भी सॉरी मुश्किल से मैं शो कर रही थी। और 120 इंच जो है इसका फ्लेयर है और बहुत ही खूबसूरत जो फ्रॉक है वो तैयार हुआ था। और आप लोग चेक कर सकते हैं, कलर भी बहुत प्यारा है। उसके बाद जो इसकी मेजरमेंट है वो इस तरह से आप लोग जो है लार्ज साइज में स्टिच कर सकते हैं। इस तरह का फ्रॉक स्टिच करने के लिए कम से कम हमें 3 जो है वो कमीज़ों का पीस चाहिए। तो ये फिलहाल मैंने 2 कमीज़ों का पीस लिया है। और आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि हम लोगों ने किस तरह से इसके पीसेस जो हैं वो कट करने हैं। तो फैब्रिक की आप डिज़ाइनिंग चेक कर सकते हैं, काफ़ी प्यारा फैब्रिक है। और उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो डबल करके 29 इंचज़ आ रही थी। तो यहाँ से जो है बहुत मुश्किल से मैं घेर बना सकती थी, मतलब कि इसके जो 3 पार्ट बने थे वो भी मुश्किल से थे। तो इसलिए मैंने इसके साइड से जो वाइट पट्टी उतार कर तो इस साइड से जो है वो नीचे वाले हिस्से तैयार करूँगी, ना कि सॉरी आड़े रुख से मतलब तैयार करूंगी, सीधे रुख से नहीं। तो आड़े रुख से मैं साइड से सारी पट्टी उतार लूंगी। और इसका जितना भी घेर बांध रहा था मैंने सारा ही रख लिया था सबसे नीचे वाले पार्ट के लिए। तो आप लोग चेक कर सकते हैं इसकी कितना खुला घेर है। ये एक साइड का इतना बनेगा और फिर बैक साइड का इससे अलहदा होगा। कमीज की कटिंग जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप लोग वो वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। और यहाँ से बस मैंने ये किया है कि नॉर्मल कमीज में हम 3.5 इंच रखते हैं कंधे की कटिंग के लिए, और मैंने इसमें 4.5 इंच रखा है क्योंकि ये लूज फिट में थी। और साथ में यहाँ पे मैं चुनट्स डाल रही थी। तो चुनट्स जब हम लोग डालते हैं तो काफ़ी खुला फैब्रिक हो जाता है। तो जो कंधे के नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे भी काफ़ी झोल वगैरह या कह सकते हैं कि चुनट्स आ जाती हैं। तो वहाँ से हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक 1 इंच जो है वो कट कर लेंगे। तो बाद में इसकी जो लुक आएगी और फिनिशिंग आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। तो आप लोग बट कटिंग वहाँ से चेक करके तो कटिंग करना सीख सकते हैं। बाकी जो बॉडी की कटिंग है वो भी मैंने कर ली है। और इंशाल्लाह आप लोग अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आप लोग इसकी कटिंग किस तरह से कर सकते हैं। सारे पार्ट्स की मेजरमेंट जो है वो मैं साथ साथ शो करती जाऊंगी। तो ये सबसे फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो मैंने कट किया हुआ है। और चौड़ाई आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने उस तकरीबन 22 इंचज़ रखी है। मैंने सारा हिसाब लगा के उसके बाद जो है इन पार्ट्स की को डिवाइड किया है, क्योंकि नीचे वाला जितना भी घेर खुला बन सकता था उसको मैंने बनाया है। और चुनट्स का भी हिसाब रखना होता है। तो आप लोग ये जो पार्ट्स हैं ये चेक कर सकते हैं मैंने किस तरह से तय लगाया हुआ है इसको। और जो इसकी लेंथ है वो 13 इंच है। ये 2 पीस हैं फ्रंट और बैक का। और 13 इंच लेंथ है वो आप लोग इस तरह से निकालेंगे। जो नीचे वाला हिस्सा था उसकी जो लेंथ आ रही थी बॉडी की लेंथ निकालने के बाद वो आ रही थी 36 इंच। तो 36 इंच को 3 पार्ट लगाने हैं, 3 जोड़ मतलब लगाने हैं। तो उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो उसका आ रहा था 12 इंच। तो 12 इंच जो है 13 इंच मैंने इस तरह से रखा है, 1 इंच एक्स्ट्रा करके कि हाफ इंच जब हम सिलाई लगाएंगे जोड़ लगाएंगे तो उसमें ऊपर जाएगी और हाफ इंच ही नीचे जाएगी। तो ये जो है ये सेकेंड पार्ट है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उससे मैंने 18 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रखा है। और लेंथ जो है इसकी सेम होगी, मतलब कि तीनों पार्ट्स की लेंथ सेम आएगी। बस जो चौड़ाई है उसको एक्स्ट्रा करते जाना है। तो ये वाले पार्ट्स भी आप लोग चेक कर सकते हैं, सेम मैंने तय लगाई हुई है जिस तरह से पहले वाले पार्ट्स को लगाई थी। ये 2 पीस हैं, एक फ्रंट का और एक बैक का। अब तीसरा पार्ट जो है वो भी मैंने कट कर लिया है। तो तीसरा जो पार्ट है उसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 20 इंच एक्स्ट्रा रखी है सेकंड वाले पार्ट से। मतलब पहला जो बॉडी का पार्ट था, बॉडी से के बाद जो पार्ट कट किया था उसकी मैंने बॉडी से तकरीबन आप लोग डबल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 से 11 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखी थी। उसके बाद जो दूसरा पार्ट था उसकी 18 इंच और जो तीसरा पार्ट है उसकी मैंने 20 इंच एक्स्ट्रा की है। तो ये 60 इंच हो गया है। तो यहाँ जब इसको मैं खोलूँगी तो ये 120 इंच जो है इसका घेर हो जाएगा। ये भी एक फ्रंट और बैक का पीस है। तो दरमियान से मैं इसको कट कर लूंगी और जो इसकी लेंथ आएगी वो सेम आएगी। बॉडी का जो पीस है वो मैंने उसके लिए जो फ्रंट साइड पे पट्टी लगानी है 1 इंच की तैयार की है। और मैंने यहाँ पे 0 बुकरम जो होती है वो यूज़ की है। और आप लोग चेक कर सकते हैं मैंने 2 इंच जो है वो चौड़ी इसकी कटाई की थी। और जो 0 बुकरम है वो सारे पीस में ही लगाई हुई है। और उसके बाद जो है हाफ इंच जो है दोनों साइड से फोल्ड करके इसको 1 इंच का कर लिया है। इसके बाद जो है इसको बिल्कुल दरमियान में जो है वो कमीज़ के बॉडी के दरमियान में रख कर तो लगा लेंगे। पहले आप लोग गला भी गला भी कट कर सकते थे। यहाँ आप ये वाली फट्टी लगाने के बाद भी गला कट कर सकते हैं। तो मैं पहले फट्टी लगा रही हूँ, उसके बाद जो है वो गला कट करूँगी। तो दरमियान में जो मैंने इस्त्री किया हुआ है उसके जो निशान है वो लाइन है। और उसके साथ में ये जो है वो लेस यूज़ करूँगी। तो जो लाइन हमारे पास अवेलेबल है उसी के ऊपर रखकर मैं इस पट्टी को लगाऊंगी। तो पट्टी का भी हम लोगों ने दरमियान करके तो उसके ऊपर कट लगा लेना है। और जो बॉडी का पीस है उस पर ऑलरेडी कट लगा हुआ है। तो इन दोनों को
को मिलाते हुए जो है बिल्कुल ध्यान से और थोड़ा थोड़ा करके आराम से जो है इसको सिलाई लगानी है। उसके बाद ये आप लोग चेक कर सकते हैं, जो हमने लेस रखी थी उसको जितना हमने बाहर रखना है उतना बाहर रख के, तो बाकी फैब्रिक जो है उसके ऊपर पट्टी वाला रख के तो उसके ऊपर अब सिलाई लगाएंगे। तो आप लोगों ने सिलाई जो है वो बहुत केयरफुली लगानी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मोटा हो गया था, तो ये मशीन जो है वो नॉर्मल ही थी। तो आप लोग बड़ी मशीन पे तो आसानी से लगा सकते हैं, तो थोड़ी थोड़ी करके आप लोग इसको सीधा करके सिलाई लगाएंगे तो काफ़ी नीट सिलाई आएगी। पट्टी जो लगानी है वो आप लोग पहले से ही उसकी लेंथ जो है माप कर काट कर सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा ही रखेंगे। और जो लेस है वो यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी, और लेस जहाँ तक हमने लगानी है वहाँ तक निशान लगा के तो उसके बाद लेस में कट कर लूँगी। निशान ये जो है वो मैंने लगाया है, लेकिन लेस जो है वो मैं फ्लावर इसका ख़राब नहीं करूँगी। फ्लावर के एंड पे मैंने रख कर तो इसको कट कर लिया है ताकि इसकी जो शेप है वो अच्छी आए लेस की। और इसके बाद जो है वो इसकी जो सिलाई है वो मुकम्मल कर लूँगी। यहाँ से ही सिलाई जो है वो मैं दूसरी साइड पे कर लूँगी, और दूसरी साइड पे भी हम सेम वे में जो है वो लेस और जो पट्टी है वो लगा लेंगे। और आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जहाँ से हम लोगों ने लेस शुरू की थी वहाँ से ही दूसरी साइड से भी लेस शुरू की जाए, तो इस तरह से फिनिशिंग जो है वो काफ़ी अच्छी आएगी। तो उसी वे में सेम वे में हम लोगों ने लेस लगा लेनी है, और ये वाली जो सिलाई है उसको मुकम्मल कर लेना है बिल्कुल बराबर रखते हुए। यहाँ से जो है 4.5 इंच आ रहा है, तो 4.5 इंच का ही हम गला तैयार करेंगे, ज़्यादा डीप गला नहीं बनाना इसका। तो बाकी ये वाली जो सिलाई है इसको मुकम्मल कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों पीसीस को सीधा करके रख लिया है और दोबारा से इसको एक दफ़ा इस्त्री कर लिया है। यहाँ से जो गले की चौड़ाई है वो मैं 3.5 इंच रख रही हूँ। ये बैक साइड के गले की चौड़ाई और जो लंबाई है वो होगी। तो दूसरा कलर नज़र नहीं आ रहा था सही तरह से, तो इसके ऊपर अब मैंने रेड कलर लगाया है, तो आई थिंक ये शो हो रहा होगा। प्रिंट इसका कुछ इस तरह से है कि कटिंग और जो निशानात हैं वो इतने अच्छे शो नहीं होते। तो जो इसकी लेंथ है बैक साइड के गले की वो मैंने 1.5 इंच रखी है, और जो फ्रंट साइड के गले की है वो हम लेस पे निशान लगा लेंगे। पहले थोड़ा सा उसको चेक करके कि यहाँ तक लेस आ रही है, उसके बाद जो है उससे 2 पॉइंट्स हमने ऊपर निशान लगाना है। तो तकरीबन 4.5 इंच आ रहा है, तो वहाँ पे जो है कटिंग के लिए मैं निशान लगा लूँगी। ये जो 2 पॉइंट्स हमने एक्स्ट्रा रखे हैं यहाँ पे जब हम वो पीस लगाएंगे गला बनाने के लिए तो उसको कवर करेंगे। तो यहाँ से भी मैंने 3.5 इंच जो है चौड़ाई रख के तो इसका बॉक्स बना के तो फ्रंट साइड के गले की भी गुलाई कर ली है और बैक के भी। तो यहाँ पे अब हम कटिंग करते हैं और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि जो गुलाई है वो किस तरह से की गई है। तो ये बैक साइड के गले की कटिंग हो गई है। उसके बाद जो फ्रंट साइड के 2 पीस हैं हम उसको उठाकर तो फ्रंट साइड के गले की कटिंग कर देंगे। गोलाई आप लोग चेक कर सकते हैं, ये बैक साइड के गले की है और ये फ्रंट साइड के गले की। तो बैक साइड से हमने ज़्यादा डीप नहीं करनी और नॉर्मल ही गला बनाना है। बाकी हम सबसे पहले जो है वो मैं तीरे की सिलाइयाँ लगा लूँगी और उसके बाद जो है मैंने एक पीस कट किया है तिरछा रख के। तिरछा पीस मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि गोलाई में लगाने के लिए बहुत जो है वो अच्छा होता है और आप उसको मैनेज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो 1/2 इंच का मैंने तकरीबन उसको डबल रख के कट किया है। उसके बाद तीरे की सिलाई लगाने के बाद जो है अब हम गले पे पीस लगाएंगे। तो गले पे पीस जो है वो मैं थोड़ा सा बैक साइड से शुरू करूँगी ताकि जो तीरे का पीस है और बैक साइड पे जो पीस हम ऊपर लगा रहे हैं मगजी वाला, उसमें जो जोड़ आएगा वो दोनों एक जैसे एक जगह पे ना आए ताकि एक जगह से ही ज़्यादा मोटा कपड़ा ना हो जाए। तो तीरे से थोड़ा सा पीछे रख के तो वहाँ से थोड़ा सा मैं 1/2 इंच फोल्ड करके इस पीस को तो जो है वो लगाना शुरू कर दूंगी। और मैंने तकरीबन 2 पॉइंट्स जो है वो सिलाई में रखे हैं। इस तरह से जो है वो सिलाई बहुत नीट आएगी। और आपने थोड़ा थोड़ा करते हुए तो हम लोगों ने इसके नीचे ना तो चेपी लगाई है और ना ही कोई और चीज़ यूज़ की है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है कि बहुत ढीले हाथ से और हल्के हाथ से इसकी जो गुलाई में पट्टी लगानी है वो लगानी है ताकि इसको खींचा ना जाए और इसकी जो गुलाई है वो भी ख़राब नहीं होगी। आप ढीले हाथ से लगाएंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी इसकी। उसके बाद जो एंड आ रहा था वो भी कट करके तो वहाँ पे ही मैं जो 1/2 इंच फोल्ड किया था उसके जितना रख के तो उस पीस को कट करके भी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद हम एक और सिलाई लगाएंगे। ये जो हमने एक्स्ट्रा पीस लगाया है इसको बिल्कुल सीधा करेंगे, अंदर की तरफ अभी फोल्ड नहीं करना। इसको सीधा करके तो इसके साथ जो एंड पे है हम लोग एक सिलाई और लगाएंगे ताकि ये जो पीस है अंदर जब हम फोल्ड करें तो बहुत अच्छे तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। ये सिलाई बिल्कुल किनारे पे लगानी है वो वाले पीस के, और जो नीचे पीस जोड़ वाला आ रहा है वो भी इसके नीचे रखना है। यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं ये पीस जो है वो एक साइड पे हो गया है। तो यहाँ पे जो हमने जोड़ लगाया है, मतलब जोड़ नहीं लगाया, पीस एक्स्ट्रा रखा है, नीचे वाले पीस से जो है वो मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी। तो अब ये वाले पीस के
एंड पे हम लोगों ने सिलाई लगानी है अंदर की तरफ करके। तो मतलब जैसे हम लोग बैक गले पे सिलाई लगाते हैं, बैक पे पीस लगा के उस तरह से लगा सकते हैं आप लोग। एंड से जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उसको अच्छी तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे जो है पक्का करके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं गले की लुक और जो गुलाई हम लोगों ने की थी वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो चुकी है। और इस तरह से पीस लगा के भी आप लोग बहुत अच्छा सा गला जो है वो तैयार कर सकते हैं और बहुत नीट गला तैयार हुआ है और इसकी गुलाई भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने कट की थी। और बैक साइड से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये जो बाजू है इसको मैंने कट किया हुआ है, तो आप लोग जो है बाजू के लिए दूसरा बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें भी 0 बुकरम ही यूज़ किया है। तो इससे भी जो है वो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ जाती है। और मैंने जो है इसको 1.5 इंच जो है इसकी चौड़ाई रखी है और हाफ इंच जो है इसके अंदर फोल्ड करने के लिए रखा है। तो 0 बुकरम जो है वो सारे फैब्रिक में लगाया और उसके बाद इसको फोल्ड किया है। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से पीस लगाएंगे और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको चुनट्स डालकर तो दरमियान में कवर करेंगे। तो चुनट्स डालने के लिए मैंने 2 सिलाइयाँ लगाई हैं इस पीस पे और यहाँ से आप लोग 2 सिलाइयाँ लगा के अगर चुनट्स डालेंगे तो बहुत अच्छी जो है वो लुक आएगी और चुनट्स बहुत परफेक्ट आती हैं। चुनट्स को जो है उसके बराबर काट लेंगे और चुनट्स जो है तकरीबन दरमियान में आएंगी और साइडों पे थोड़ी थोड़ी सी आ जाएंगी। इसके बाद इसको सीधा करने के बाद ये वाली लेस मैंने साथ यूज़ करनी है और इसको अब हम लोग कफ के साथ अटैच करेंगे। जो 2 सिलाइयाँ लगाई हैं उसके धागे जो है वो मैं लैदा करके तो दोनों साइड पे काट लूँगी और उसके बाद जो है कफ का पीस इसके साथ रखूँगी और कफ का पीस सीधा करने के बाद जो है इसके साथ हम लेस को भी सीधा कर लेंगे। कफ है उसका भी आप लोग दरमियान कर सकते हैं और यहाँ पे निशानात इतने वाज़ा नहीं हो रहे थे तो मैंने नीचे वाले पीस पे भी कट लगाया हुआ है और कफ पे भी दरमियान किया है, तो ताकि चुनट्स जो हैं हाफ ही जो है दूसरी फ्रंट साइड पे आए और हाफ ही बैक साइड पे आए। तो इस तरह से आप चुनट्स सीधी करते हुए तो लेस जो है मैंने हाफ इंच पीछे रख के लगाई है। ये वाली लेस एंड से ख़राब नहीं होगी, वैसे भी अगर थोड़ी सी मैंने इसको अंदर करके रखा है ताकि नीट जो है वो लुक आए। तो उसके बाद कफ के एंड पे भी मैं एक सिलाई लगा लूँगी और इस लेस को हम बराबर रखेंगे। थोड़ा सा पीस जो है वो कम और ज़्यादा था तो लेस को आप लोगों ने बराबर रखना है और लेस को बराबर रखते हुए 6.5 इंच का मैंने निशान लगाया है और उसके ऊपर ही मैं सिलाई लगा लूँगी। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पीस आ रहा था कम और ज़्यादा उसको हम सीधा करके कट कर देंगे और जो फैब्रिक है आगे वाला कफ वाला उसको कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि इसकी जो है वो नीट लुक आ सके और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से फ्रॉक बच्चियों के लिए स्टिच करने का ट्यूटोरियल भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मतलब कि आप थोड़ा सा डिफरेंट है, शेप सेम है और गला और बाजू जो है वो डिफरेंट हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ वही चीज़ें बताई हैं जो उसमें नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ से जो है वो कंधा जोड़ेंगे। कंधा मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताना था कि जो हमने डीप कटिंग की है कंधे की वो फ्रंट साइड पर आएगी। मतलब कि जो 1 इंच बाजू की कटिंग की है एक्स्ट्रा और 1 इंच फ्रंट साइड की, उन दोनों को हम लोग एक साइड पर मतलब रखेंगे, फ्रंट पर ही वो वाला पार्ट आएगा बाजू का। तो आप लोगों ने हमेशा कटिंग करते हुए भी ध्यान रखना है और सिलाई लगाते हुए भी कि वो वाला जो पार्ट है जो हमने डीप कटिंग की है वो फ्रंट साइड पे ही आए। तो उसके बाद जो है वो कंधा जोड़ लेंगे। यहाँ पे जो इसकी स्टिचिंग है वो कंप्लीट है और बाकी जो कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो है वो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आप लोग चाहें तो वो वाली वीडियोस जाकर देख सकते हैं, आप लोगों को सारी समझ आ जाएगी। बेसिक ये जो वीडियो थी मैंने आप लोगों को मेजरमेंट और गला और बाजू बताना था कि आप लोग इस तरह से तैयार करके तो काफ़ी अच्छा और प्यारा सा फ्रॉक तैयार कर सकते हैं लार्ज साइज़ में। तो इसकी मेजरमेंट रखते हुए आप लोग 52 इंचज़ का फ्रॉक तैयार कर सकते हैं। आप इसका फ्लेयर चेक कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक तैयार होता है इस तरह से। इस तरह का गला जो है वो बिगनर्स भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल गला है और बाजू भी आप लोग इस तरह के आसानी से तैयार कर सकते हैं और इस तरह के बहुत अच्छे बाजू लगते हैं पहने हुए। और बैक साइड से आप लोग चेक कर सकते हैं और फ्रंट साइड से इसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी आ रही है। बाकी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।